बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 24 जून 2025 है, लेकिन आप इसको 25 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के अंदर ही रेडी करना है, मतलब ये इस तरह MS वर्ड की फाइल के अंदर इस पूरे सोल्यूशन को रेडी करना है। कोई एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डेटाबेस सर्वर यूज़ नहीं करना, सिर्फ इसको MS वर्ड में सॉल्व करके MS वर्ड की फ़ाइल ही सबमिट करवा देनी है। अब कुछ स्टूडेंट ये सोचेंगे कि जनाब हमने शायद इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, हालांकि सर ने यहाँ पे कहीं भी ये नहीं कहा कि आपने प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करना है। तो चलें वो चंद सारी चीज़ें बाद में बताता हूँ। पहले ये चीज़ याद रखें बस कि आपने सिर्फ ओनली MS वर्ड की फ़ाइल के अंदर इसको करके MS वर्ड की फ़ाइल ही LMS पे सबमिट करवानी है। दूसरी बात ये, अगर ये असाइनमेंट आपने पेड में हमसे करवानी है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्क्रिप्शन पार्ट के अंदर हमारा नंबर दिया गया, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप पेड सर्विस के लिए हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ड्यू डेट से पहले बुकिंग करवाएंगे तो कम फीस होगी, ड्यू डेट वाले दिन या एक्सटेंड डेट वाले दिन जो है फ़ी डबल हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जल्दी बुकिंग करवाएँ। अच्छा जी, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखें, यहाँ पर बेसिकली सर ने हमें टेबल्स खुद दिए हुए हैं और सर ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में ये नहीं कहा कि डाटाबेस क्रिएट करो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये बेसिकली सिनेरियो है हमारा पूरे का पूरा। ये सिनेरियो हमने रीड कर लिया, ओके जी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू इंसर्ट वन रिकॉर्ड इनटू ईच टेबल विद अप्रोप्रिएट डाटा यूजिंग SQL क्यूरीज। कि बेसिकली सर कह रहे हैं कि आपको ये जो ऊपर सिनेरियो में टेबल्स दिए गए हैं ना 3, इन टेबल्स के अंदर कम से कम एक सिंगल जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट करके दिखाओ यूजिंग SQL क्यूरी। लेकिन यहाँ पे सर ने ये नहीं कहा कि इसको प्रैक्टिकली करके उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट लेके वो लगाओ, नहीं। सर ने यहाँ पे सिर्फ ओनली SQL क्यूरी की बात की है। तो लिहाजा आपको यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इंसर्ट जो क्यूरी है वो जो है क्वेश्चन नंबर 1 की सिंपल खुद मैनुअली MS वर्ड के ऊपर टाइप करके भी सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, कोई आपको सर्वर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जैम सर्वर, कोई SQL सर्वर कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली क्वेश्चन नंबर 1 में आए, ऊपर हेडिंग दें क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन, नीचे आप सिंपली अपने जो है इंसर्ट क्यूरीज लिख दें तीनों टेबल के लिए, क्योंकि जारी बात है क्या, हर टेबल जो भी टेबल 3 टेबल हैं तो तीनों टेबल में साने क्या एक एक रिकॉर्ड जो है इंसर्ट करने की क्यूरी आपने लिखनी है। ऐसे ही नेक्स्ट सर ने क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, उसमें सर ने बेसिकली हमें स्टेटमेंट दी हुई है। इन स्टेटमेंट को देखते हुए हमने यहाँ पर इनके आगे बिल्कुल आगे नेक्स्ट इस कॉलम के अंदर जो है इनकी SQL क्यूरी राइट करनी है। तो ये सिंपल सा काम है, कोई आपको प्रैक्टिकल करने के लिए नहीं कहा सर ने। तो एम ही फजूल में जो है आपको कहा जाएगा नहीं जी आप जो है जैम सर्वर डाउनलोड करो, आप फलां करो, आप फलां करो, ऐसा सर ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा हुआ, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं सोल्यूशन इसका। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 का दोस्तों जो सोल्यूशन है वो है जी, हमारे पास यहाँ पे 3 इंसर्ट क्यूरी आएंगी। पहली जो इंसर्ट क्यूरी है वो ये वाली है, जो कि हम स्टूडेंट टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या क्यूरी होगी, मैं बोल के बता देता हूँ आपको। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्टूडेंट्स, आगे ब्रैकेट के ये जो राउंड ब्रैकेट है इनके अंदर हम अपने कॉलम का नाम बताएंगे जिस जिस कॉलम में हमने वैल्यू एंटर करनी है। तो पहला कॉलम है स्टूडेंट अंडरस्कोर ID, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, लास्ट अंडरस्कोर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, फ़ोन, एडमिशन डेट। उसके बाद उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, वैल्यूज़। तो पहली वैल्यू क्या है 1, उसकी जो कि स्टूडेंट ID है, आगे कॉमा, यहाँ पे आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, जहाँ मैंने लिखा KST, यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या जी लर्निंग, यहाँ पर आप अपना लास्ट नेम लिखेंगे, लर्निंग की जगह पे अपना लास्ट नेम। उसके बाद अपनी यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखोगे, उसके बाद अपनी जेंडर बताओगे, फिर अपनी ईमेल आईडी बताओगे, उसके बाद यहाँ पे अपना डमी सा फ़ोन नंबर बताओगे आप, उसके बाद यहाँ पर आप अपनी एडमिशन डेट बताओगे। नेक्स्ट उसके बाद ये दूसरी क्यूरी थी इंसर्ट की, जो कि हम क्या कर रहे हैं अपने कोर्सेज टेबल में 1 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं। तो इंसर्ट इनटू कोर्सेज टेबल, आगे उसके कॉलम कौन कौन से, कोर्स ID, कोर्स नेम, डिपार्टमेंट, क्रेडिट्स, इंस्ट्रक्टर नेम। उसके बाद उसकी वैल्यूज़, सबसे कोर्स ID 101, डाटा स्ट्रक्चर उसका कोर्स नेम, डिपार्टमेंट उसकी कंप्यूटर साइंस और क्रेडिट आर्स उसके 4 और इंस्ट्रक्टर का नेम डायरेक्टर नवीद, ठीक हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट है जी इंसर्ट क्यूरी, नेक्स्ट तीसरी ये आपने लिख लेनी है, जो कि इनरोलमेंट्स टेबल के अंदर रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये वो वाली क्यूरी है इंसर्ट क्यूरी, तो इसको आपने नोट कर लेना है। तो मैं उम्मीद यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से जो यहाँ से नोट करके ये लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट है, इसको फटाफट से आप नोट कर सकते हो, ठीक है जी। वीडियो पॉज करो, इसको नोट कर लो। सिंपल सा काम था जिसको इतना लंबा हमें फजूल में करके बना के रख देते हैं। यूट्यूबर के पास कोई अच्छा काम नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या जी, क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली हमें सर ने जैसे स्टेटमेंट दी थी, हमने उसके आगे SQL क्यूरी बस लिखनी थी। आपने एक टेबल बनाना है जिस टेबल के अंदर बेसिकली 6 रोज़ होंगी, ये देखो 6 रोज़ और 2 कॉलम होंगे। पहले कॉलम में आपने स्टेटमेंट लिखनी है सारी,
और दूसरे कॉलम में उनकी एसक्यूएल क्यूरी। तो पहली यह स्टेटमेंट क्या है, लिस्ट आल स्टूडेंट्स बोर्न बिटवीन 2000 एंड 2005 फॉलो द फॉर्मेट YYYYMMDD। तो इसकी दोस्तों एसक्यूएल क्यूरी है। बेसिकली दोस्तों हमने वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले करनी है जिनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2000 से 2005 के बिटवीन है। तो ये देखो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स टेबल वेयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 2011 एंड 2005 1231। तो ये इसकी एसक्यूएल क्यूरी है जो कि हमारी ये वाली स्टेटमेंट कंप्लीट कर देगी, परफॉर्म कर देगी। नेक्स्ट दूसरी क्यूरी ये स्टेटमेंट ये वाली इसकी क्यूरी है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज वेयर, यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वो तमाम के तमाम कोर्सेज डिस्प्ले करो, फाइंड करो जो कि कंप्यूटर साइंस या मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पे हम क्यूरी के लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज वेयर डिपार्टमेंट इन कंप्यूटर साइंस कॉमा मैथमेटिक्स। ठीक हो गया जी। तो ये सेकंड क्यूरी होगी। थर्ड हमने वो कोर्सेज डिस्प्ले करने हैं जिनके मोर देन 3 क्रेडिट आवर्स बाय क्रेडिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कहता है वो तमाम के तमाम कोर्सेज डिस्प्ले करो जिनके क्रेडिट आवर जो है वो 3 से ज़्यादा हैं और साथ ही साथ उनको उनके क्रेडिट आवर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है तरतीब देना है। तो यहाँ हमने क्यूरी के लिखी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कोर्सेज वेयर क्रेडिट्स ग्रेटर देन 3 ऑर्डर बाय क्रेडिट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, DESC मीन डिसेंडिंग। उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट स्टूडेंट एनरोल्ड इन मोर देन 3 कोर्सेज, कहता है उन तमाम कोर्सेज की लिस्ट शो करो या सॉरी उस स्टूडेंट की आईडी डिस्प्ले करो, उन तमाम स्टूडेंट्स की आईडी डिस्प्ले करो कहता है जो 3 से ज़्यादा कोर्सेज के अंदर एनरोल हैं। तो उसकी यहाँ पे क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी फ्रॉम एनरोलमेंट टेबल ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी हैविंग काउंट कोर्स आईडी ग्रेटर देन 3। उसमें नेक्स्ट कहता है फाइंड स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड आफ्टर 31 जनवरी 2023, कहता है उन तमाम स्टूडेंट्स की लिस्ट डिस्प्ले करो जो कि 31 जनवरी 2023 के बाद एनरोल हुआ है। तो यहाँ पे क्यूरी क्या होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एनरोलमेंट्स वेयर एनरोलमेंट अंडरस्कोर डेट ग्रेटर देन हो 31 जनवरी 2023 से। तो ये इसकी क्यूरी है, सही सक्सेसफुल चल जाएगी अगर आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे। लो जी, यहाँ तक आपकी असाइनमेंट कंप्लीट होगी। मैंने आपको सारा गाइड भी कर दिया। तो ये दोस्तों आपकी सोल्यूशन, सिंपल सा सोल्यूशन था आपकी असाइनमेंट का, जिसको आपने MS वर्ड पे ही रेडी करके इसी MS वर्ड की फाइल को अपने LMS पे सबमिट करवा देना। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।